हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टोटल कंप्लीट कर लिया है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें मीन और मीडियन टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। जो लोग नहीं देखे हैं, पिछला वाला लेक्चर जाकर के देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से टोटल समझ में आ जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन के मोड के बारे में टोटल पढ़ के पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो हम लोगों ने मीन में देखा था, सिंपली एक फार्मूला था, उसी के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करते थे। मीडियन में हम लोगों ने देखा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डाटा है, यहाँ पर कोई डाटा है, यहाँ पर कोई डाटा है, तो मीडियन का मतलब हो गया बीच में। तो बीच का जो होता है यही हमारा होता है मीडियन। ठीक, अब मोड क्या होता है? मोड मतलब ये तो थोड़ा बहुत बोलता था, लेकिन मीडियम थोड़ा सा बीच में आ गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। मोड, अब मोड का मतलब हो गया भारी, मतलब मोटा। ट्रिक बना के पढ़िए तब समझ में आएगा। जैसे कि मोटा का मतलब क्या हो गया? मोटा का मतलब समझ लीजिए बड़े लोग। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़े लोग यहाँ पर चलते हैं, तो उन्हीं के पार्टी के लोग साथ में दो तीन, मतलब कई लोग इन्हीं के साथ चलते हैं और इन्हीं के पार्टी के चलते हैं। उसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई डाटा ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डाटा है, ठीक, 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, फिर हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, इसमें आपको मोड कौन सा दिख रहा है, किसकी पार्टी ज़्यादा दिख रही है? ये भी सिंगल आदमी चल रहा है, ये भी सिंगल ही है, और ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल ही है 10, और यहाँ पे 7 भी सिंगल है। लेकिन 6 और 6 देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, तो मोड क्या होगा? मोड हमारा 2 बार आया है, इसकी संख्या ज़्यादा है, तो मोड इक्वल टू हमारा क्या होगा? 6 होगा। तो सिंपली जान लीजिए, डाटा में जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वो होगा मोड। और बस यही चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। बड़े बड़े डाटा दे देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक दो फार्मूले बताएंगे, उन्हीं के बेसिस पर आपको मोड को निकालना है। आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को इतने आसान तरीके से समझा देंगे कि एक बार अगर आप लोग लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हुए चलते हैं। और मोड जो होता है, मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये बातें आपको जान लेना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मोड आज पढ़ेंगे। मोड के बारे में हमने क्या बताया है? यह एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। अब सिंपली कैलकुलेशन अगर पूछ लिया जाता है, कोई डाटा दे देता है, तो उसको सिंपली अगर आप लोग असेंडिंग आर्डर में, इंक्रीजिंग आर्डर में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डाटा दिया गया है, ठीक, अब इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए इंक्रीजिंग आर्डर में। सबसे पहले 3 देखिए यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पर 5 लिख दिए। 8 कितनी बार है? 1 और 2, तो 2 बार यहाँ पे 8 लिखेंगे। 9 देखिए कितने बार है? 1 2, 2 बार 9 है। और 10 कितनी बार आया है? केवल 1 बार आया है। तो सिंपल इस तरीके से लिख दिए। अब आप लोग को यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर मैक्सिमम बार आया है, कौन सा वैल्यू। तो देखिए 3 2 बार आया है, 5 यहाँ पर 3 बार आया है, 8 यहाँ पर 2 बार आया है, 9 भी 2 बार आया है, 10 1 बार आया है। तो संख्या किसकी ज़्यादा है? संख्या यहाँ पर 5 की ज़्यादा है। तो मोड क्या होगा? मोड हमारा 5 होगा। मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, यहाँ पर आपको बताएं हैं, ठीक। तो मोड क्या होगा? मोड हमारा 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि 5 जो है हमारा ज़्यादा बार आया है, ठीक। तो यही आपको बस जानना है। तो ये तो बातें हमारे हो गए इनडिवाइडेबल सीरीज के बारे में। उसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में ये भी बहुत सिंपल है। डिस्क्रीट सीरीज में हमको 2 मेथड को पढ़ा जाता है, एक सिंपल मेथड होता है, एक ग्रुपिंग मेथड होता है, ठीक। तो सिंपली मेथड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फाइंड करने के लिए आ गया, मोड को यहाँ पर दे दिया यक्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा है आप बताइए? 2 4 7 10 5 6, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है? 10 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो 10 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड क्या होगा? मोड हमारा 80 होगा। तो सिंपली आप लोग इसको लिख सकते हैं मोड इक्वल टू 80। ये तो सिंपल मेथड हो गया, लेकिन ग्रुपिंग मेथड में थोड़ा सा आपको फार्मूले का इस्तेमाल करने पड़ेगा। इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के बेसिस पे समझना पड़ेगा। तो टेबल के बेसिस पर कैसे समझेंगे ये जानते हैं हम लोग। अब मान लीजिए ग्रुपिंग मेथड में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है, ठीक। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? 17 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 10 2 बार आया हुआ है।
ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 का दिख रहा है और यहाँ पर 2 बार 10 आया है, तो मोड इसका क्या होगा ये आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे वो जानते हैं, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग मेथड का टेबल बनाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका और इसको इस तरीके से ग्रुपिंग का टेबल बनाना है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी जो यक्स का वैल्यू दिया गया है उसको सिंपली इस तरीके से पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पर जो यफ का वैल्यू है उसको भी सिंपली लिख दिए हैं। तो इस तरीके से टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप लोग को यहाँ पर नंबरिंग कर देना है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर 1 कर देना है, इस कॉलम में 2 कर देना है, 3 4 5 6 कॉलम इस तरीके से आपको बना लेना है, इसको नंबरिंग 1 कर देना है। ठीक, अब दूसरे में आपको एक फार्मूला रखना है, जैसे कि इसमें आपको कर देना है 1 + 2, तीसरे वाले में हम लोग को कर देना है 2 + 3 और फोर्थ वाले में आपको कर देना है 1 + 2 + 3। ये चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा। ठीक, 5 वाले में 2 + 3 + 4 और 6 वाले में क्या करना है 3 + 4 + 5। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें मोड के ग्रुपिंग टेबल बनाते समय आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो मोड निकालते समय आपको पहले यक्स और यप को इस तरीके से लिख देना है। ठीक, उसके बाद आगे आप लोग को कॉलम बना देना है, इसको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे आपको ये जरूर लिख देना है, जैसे 2 वाले कॉलम में 1 + 2, 3 वाले में 2 + 3, 4 वाले में 1 + 2 + 3, 5 वाले में 2 + 3 + 4 और 6 वाले में 3 + 4 + 5। इसको जरूर लिख देना है। अब इसको लिखना है, अब इससे किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको बताते हैं। अब आपको एक काम और कर देना है। अब इस टेबल पे हम लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 है। अब हर फ्रीक्वेंसी के जगह पर आप लोग सिंपली छोटा छोटा करके ऐसे एक पॉइंट बनाते हुए हर कॉलम में चलना, जिससे आप लोग को अभी भूलेंगे नहीं, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तीसरे वाले की जगह पर तीसरा का यहाँ पर है ना, सीधा सीधा ऐसे हुए बनाते हुए चलिएगा। अभी देखिए किस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ऐसे आप लोग को पूरा में कर लेना है। अब टेबल में सबके सामने देखिए 3 के सामने सब कॉलम में ऐसा ऐसा हमने पॉइंट लगा दिया है, जिससे आप लोग अब भूलेंगे नहीं। अब आपको क्या काम करना है, अब देखिए इसमें क्या करना है 1 + 2 लिखा गया है, मतलब 1 और 2 दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो इसको इस तरीके से बनाइए और कितना हो जाएगा 8 + 3 हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। उसके बाद 16 + 14 करिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 + 8 करिए तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरीके से 17 + 5 करिए तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 1 करिए तो 5 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, जैसे कि 1 + 2 यहाँ पे लिखा गया है, तो पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर पहले वाले दूसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर पहले वाले दूसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर पहले वाले दूसरे वाले को जोड़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 + 3 मतलब दूसरे वाले को जोड़ना है और तीसरे वाले को जोड़ना है। तो पहले नंबर पे तो ये है, इसको छोड़ देना है, दूसरे वाले को जोड़ना है और तीसरे वाले को जोड़ना है। तो दूसरे नंबर पहले वाले को यहाँ पे छोड़ देना है, इसीलिए पॉइंट बनवाए हैं। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे वाले को जोड़ना है और तीसरे वाले को। तो दूसरे नंबर पे हमारा 8 है और तीसरे नंबर पे क्या है हमारा 10 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 + 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। पहले वाले नंबरिंग को छोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर इसको जोड़ते हैं हम लोग, 12 + 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अगले वाले क्या है हमारा 14 + 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 + 17 कितना हो जाएगा हमारा, बस जोड़ना है इसको। आप लोग को जोड़ आता होगा तो बहुत ही आसान तरीके से जोड़ लेंगे, ये 25 हो जाएगा। अब 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक नहीं है, 2 वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू केवल बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसी तरीके से चौथे वाले कॉलम में आते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले वाले को जोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है और तीसरे वाले को जोड़ना है। 3 चीज को जोड़ना है। तो पहले नंबर पे क्या है 3 है, दूसरे नंबर पे 8 है और तीसरे नंबर पर 10 है। तो 3 कॉलम यहाँ पर 3 पॉइंट इसीलिए बना दिए। अब तीनों पॉइंट पर ऐसे इस तरीके से टिक कर लेना है। तो जोड़िए कितना होगा हमारा 3 8 एंड 10 कितना हो जाएगा 18 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। अब फिर 3 पॉइंट पे आइए, 1 2 3 लीजिए, देखिए यहाँ पर काउंट करिए कितना हो जाएगा 12 + 16 + 14 कितना हो जाएगा, देखिए 16 + 14 हमारा 30 हो जाएगा और ये हमारा 10 40 और 2 42 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 42। आराम से वीडियो को रोक करके समझ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 पॉइंट को ले लीजिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया,
8 हो गया एंड 17 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 35। उसके बाद एडिंग में थोड़ा बहुत ध्यान से आप लोग भी देखते रहिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बच रहा है कि नहीं, यहाँ बच रहा है 1 2 3, 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए 5 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, प्लस 1 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉलम की तरफ। अगला हमारा 5वां कॉलम जो है, इसमें क्या कर रहा है, पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, 2 + 3 + 4, मतलब पहले को छोड़ देना है, यहां से आपको काउंट करना है, ठीक। तो यहां पर आइए 2 3 4, ठीक। तो क्या है, दूसरे नंबर पर 8 है 10 है और 12 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 + 8 हमारा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 30। उसी तरीके से फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लीजिए, 3 पॉइंट 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, देखिए 16 हो गया, 14 हो गया एंड 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 14 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 मिला करके हमारा कितना हो जाएगा ये 40, ठीक। उसी तरीके से फिर 3 पॉइंट लीजिए, 1 2 3, 3 पॉइंट को इसमें भी देखना है, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने कौन है, 8 हो गया 17 हो गया और 5 हो गया। अब जोड़िए कितना होता है 8 17 5, देखिए 17 + 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 8 इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 30, ठीक। देख लीजिए, इसीलिए पॉइंट सीधा सीधा बना दिए हैं 1 2 3, इसी तरीके से आप लोग को जोड़ना है 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब इसके नीचे देखिए 3 पॉइंट बच रहा है कि नहीं, केवल 2 ही पॉइंट बच रहा है, तो छोड़ देंगे। अगर 3 पॉइंट होता तो इसे भी हम लोग जोड़ करके कैलकुलेट कर देते। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं 6वें वाले कॉलम में, तो इसमें क्या है 3 + 4 + 5, तो 1 2 को छोड़ देना है, यहाँ से हम लोग को अब करना है इसमें 3 4 5, तो देखिए यहाँ पर 3 4 5, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ से सीधे चलिए तीसरे नंबर पे क्या है 10 है, उसके बाद 12 है और 16 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो सिंपली जोड़िए, देखिए 10 हो गया और 10 कितना हो जाएगा 22 हो गया, 22 हो गया और इसको 10 और जोड़ लीजिए तो हमारा 32 हो जाएगा, प्लस 6 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा ये 38 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38। अब यहाँ से फिर 3 पॉइंट हम लोग लेते हैं 1 2 3, अब फिर यहाँ पर जोड़िए कितना होता है। अब इसके सामने देखिए कौन सा आ रहा है, इसके सामने हमारा आ रहा है 14, तो 14 + 10 + 8 कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 8 18, 18 + 10 कितना हो जाएगा 38, 38 में 4 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली या फिर ऊपर से जोड़ लीजिए, ये हमारा 14 है, 14 + 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में आप लोग जोड़ लीजिए 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख देंगे 32। अब यहाँ पर 3 पॉइंट और लीजिए 1 2 3, ठीक। 3 पॉइंट यहाँ पर फिर ले लिए हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा देखिए 17 + 4 कितना हो जाएगा 21, 21 में 5 को जोड़ लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 26। अब इसमें आप लोग को टेबल इस तरीके से बनाना है, वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना आप लोग, इसी तरीके से ये टेबल आपको पहले बना लेना है। अब ये टेबल आपका बन के रेडी हो गया, अब इसको इस तरीके से पैक कर दीजिए, हो गया ना। अब आप लोग को एक टेबल और बनाना है, वो किसके लिए, वो आपका बनेगा एनालिसिस टेबल। अब इसके ये तो टेबल बन के आपका रेडी हो गया। एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कौन सा लिखे हैं, ये आपका लिखे हैं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, ठीक। अब ये हो गया आपका, और ये लिखे हैं हम लोग इसका यक्स का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका यहाँ पर लिख दिए हैं, हो गया ना। अब इसको आप लोग सिंपली क्या कर लीजिए, सबका अपना अपना अलग एक कॉलम बना लीजिए। तो जल्दी से चलिए बना ही देते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये भी टेबल बन के रेडी हो गया है। अब इस टेबल में काम क्या करना है, काम को देखेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले देखने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो है 30, और इसमें तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे सबसे ज़्यादा हमारा 17 है, ठीक। और ये हमारे कॉलम में 30 सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारा 28, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा है 42। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 40 है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है 38। अब इसी के द्वारा आपको इस टेबल को भरना है।
कैसे भरेंगे देखिए, सबसे पहले वाले टेबल में हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 17 है। 17 है तो किस नंबर पे आ रहा है, ये 10 वाले नंबर पे आ रहा है। 10 वाले नंबर पे आ रहा है तो आप लोग को पेन से यहाँ पर 10 वाले टेबल में पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहीं देखिए पहला वाला नंबर है ना, तो यहाँ पर पहले वाले नंबर में जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 17 का, वो किस नंबर में आ रहा है, 10 वाले में। तो 10 वाले में आपको क्या कर देना है, इस तरीके से टिक लगा देना है। उसी तरीके से दोस्तों आते हैं हम लोग दूसरे वाले टेबल के पास। तो दूसरा वाला टेबल जो हमारा है, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, 30 है ना। अब 30 हमारा ज़्यादा है तो किससे किससे मिलके बना है, 16 और 14। 16 की जगह पर 6 है और 14 की जगह पर 7 है। तो हम लोग टेबल में टिक मारेंगे 6 में और 7 में। तो दूसरा वाला जो हमारा किससे किससे मिलके बना है, 6 से मिलके बना है और 7 से मिलके बना है। सिंपली आप लोग देख लीजिए, 6 और 7 से मिलके ये हमारा फ्रीक्वेंसी बना है, तो 6 और 7 में टिक लगा देंगे। उसी तरीके से तीसरे वाले कॉलम में आते हैं। तीसरा वाला टेबल क्या कर रहा है, तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है, 28 है। अब 28 जो है ये किससे मिलके बना है, ये देखिए हमारा 12 और 16 से मिलके बना है। 12 हमारा 5वें नंबर पे है, 16 हमारा 6वें नंबर पे। तो 5वां और 6वां दोनों से मिलके बना है ये हमारा तीसरा वाला, तो इसमें टिक लगाएंगे 5वें वाले कॉलम में और 6वें वाले कॉलम में। तीसरे की बात की जा रही है। अब चौथे वाले पे आते हैं। चौथे वाले को देखते हैं। चौथा हमारा किससे किससे मिलके बना है, 14 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 14 किससे किससे मिलके बना है, देखिए 14 हमारा 12, 16, 14 से मिलके बना है, मतलब 5, 6 और 7 से मिलके बना है। तो यहाँ पर चौथे वाले कॉलम में हम लगाएंगे टिक 5, 6 और 7 में। 4 कॉलम की बात हो गई। अब 5वें वाले में आते हैं। 5वां हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 40 का है। 40 किससे किससे मिलके बना है, 40 हमारा मिलके बना है 16, 14 और 10 से, मतलब 6, 7, 8 से मिलके ये बना है। तो टिक कहाँ लगाएंगे, 6 पे लगाएंगे, 7 पे लगाएंगे और 8 पे लगाएंगे। 6, 7, 8 पे टिक लगाएंगे। 6वें वाले की बात कर लेते हैं। 6वां हमारा जो है ये हमारा 38 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब 38 किससे किससे मिलके बना है, तो चलिए इसी सिधाई से चलते हैं हम लोग। ये हमारा बना है 10, 12 और 16 से, मतलब 4, 5, 6 से मिलके ये हमारा 38 बना है। तो चलिए टिक लगा लेते हैं। टेबल में आते हैं। 4 कहाँ है, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इससे मिलके ये बना है। अब आप लोग को यहाँ पर कर देना है टोटल, ठीक, टोटल कर देना है। तो इसमें 0 है, इसमें भी संख्या 0 है, इसमें 1 बार बना है, इसमें 2 बार हुआ है, नहीं 3 है, ठीक, 3 बार ये यूज किया गया है। 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसमें जोड़िए 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर केवल 1 बार टिक किया गया है, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 1। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 0, 0, 0। अब इसमें आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ का 5 का है, और 5 किस में है, हमारा 6 वाले कॉलम में है। तो क्या होगा, नाउ जो हमारा होगा, नाउ मोड इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब मोड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इनको इस तरीके से निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें भी एक कैलकुलेशन और बताते हैं आप लोग को, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, इसमें फार्मूला रख के करेंगे। ये जो अभी आप लोग को समझाए हैं उसको अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं, नोट्स में बहुत ही आसान तरीके से लिख दिए हैं। सिंपली मोड इक्वल टू 6 आ गया है, लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आते हैं हम लोग। एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। तो इसमें भी 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल होता है, एक ग्रुप मेथड होता है। सिंपल मेथड में हम लोग केवल एक फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या हो गया, जेड। अब जेड क्या है, जेड हमारा मोड है जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू L1। L1 हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक, अब देखिए आपको समझाते हैं। जैसे कि F1 हमारा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल दे दिया, अब इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी क्या करना है, मोड को फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे दिया गया, ठीक, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दिया गया, और यहाँ पर ये क्लास इंटरवल है। ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, 7 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसे हम लोग F1 से डिनोट करेंगे। ठीक, F1 से इसे डिनोट करेंगे, और इससे जो पहले वैल्यू आया है उसे हम लोग F0 से डिनोट करेंगे, और इसके बाद जो आया है वो हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। ठीक, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसके पहले का जो वैल्यू है उसे F0 से डिनोट करेंगे, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे F1 से डिनोट करेंगे, और इसके बाद जो आया है वैल्यू उसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका है उसे F1 से डिनोट करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके पहले जो वैल्यू है उसे F0 से डिनोट करेंगे,
करेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद जो वैल्यू दिया गया है उसे F2 से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, तो ये जो स्टार्टिंग का है ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा 20 होगा। ठीक, अभी छांटना है आप लोग को। और देखिए आई, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस जो है 10-10 का है। ठीक, तो आई इक्वल टू हम लोग आसान तरीके से 30 लिख देंगे। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सीधा सीधा फार्मूले को रखेंगे। अब इस टेबल को देखते हुए हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इसका कितना है 20 है, तो L1 इक्वल टू 20 लिखेंगे। F1 जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, 7 का ज़्यादा है, तो F1 इक्वल टू 7 लिखेंगे। अब 7 से पहले जो आया है वैल्यू उसे F0 से डिनोट करते हैं, तो F0 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू आया है वो F2 होता है, तो F2 इक्वल टू 5 लिख देंगे। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है उसे आई से हम लोग करते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10-10 का बीच का गैप है ना, तो आई इक्वल टू 10 लिखेंगे। अब बस इन्हीं के जगह पर सिंपली रख देंगे, जैसे L1 की जगह पर 20 रख देंगे, F1 की जगह पर 7 रख देंगे, F0 की जगह पर 5 रख देंगे। ठीक, 2 इंटू F1 की जगह पर 7 रख देंगे, उसके बाद माइनस F0 कितना है, F0 5 है, उसके बाद F2 भी हमारा 5 है। ठीक, तो क्या करेंगे इंटू आई इक्वल टू कितना है 10 है। अब इसको सिंपली काट लेंगे, देखिए 7 में से 5 गया, हमारा 2 बचेगा। उसके बाद 2 इंटू 7 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हमारा जुड़ जाता है तो -10 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, आई का वैल्यू 10 है ना। अब इसको और छोटा करना चाहते हैं और कट कर देंगे, देखिए 14 में से 10 गया, कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, और ऊपर 2 है, इसको काट देंगे हम लोग, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ पर 2 बचा, फिर 2 से काट देंगे हम लोग 10 को, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब 5 का हम लोग गुणे करेंगे, यहाँ पर 1 आया है ना, 5 करने में 5। ठीक, तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो सिंपली 20 हो जाएगा, प्लस कितना बचा है यहाँ पर 5, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो हमारा मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपका ग्रुपिंग मेथड पूछ लेता है, तो इस फार्मूले पर किस तरीके से ग्रुपिंग मेथड को सॉल्व करेंगे, अब उसी तरीके से करना है जैसे पहले आप लोग को ये टेबल बना करके पूरा समझाए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये टेबल बना करके पूरा समझे हैं, वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे भी करना है। अब वही काम कैसे करना है ये जानिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लास इंटरवल दे दिया गया, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और ऐसे ऐसे छोटा छोटा पॉइंट सब जगह पर रख देंगे। और ये फार्मूला रखना नहीं भूलना है आप लोग को। ठीक, ये वैल्यू रखना नहीं भूलना है। 1 + 2 हो गया, 2 + 3 हो गया, 1 + 2 + 3 हो गया, 2 + 3 + 4 हो गया, 3 + 4 + 5 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से करना है। अब पहले प्लस दूसरे को कर लेना है, दूसरे प्लस तीसरे को करना है, जो पहले समझाए हैं उसी तरीके से इसको कर लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एनालिसिस टेबल बना लेना है। टेबल बना करके देखना है पहले वाले में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, किसका है 10 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 10 है, दो चीज़ यहाँ पर आ गया है। तो 10 पहला वाला किस में है, 10 से 15 के बीच में, तो एक टिक लगाएंगे। एक 10 हमारा जो है वो 10 से 15 के बीच में है, और दूसरा वाला जो 10 हमारा है वैल्यू ये 20 से 25 के बीच में है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। एक टिक यहाँ पर पहले वाले कॉलम में लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, और सब काम वैसे ही करना है। इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, 19 का है। अब 19 किससे किससे मिलके बना है, 20 से 25 से मिलके बना है और 25 से 30 से मिलके बना है। तो एक टिक लगाएंगे 20 से 25 में और एक टिक लगाएंगे 25 से 30 में। तीसरे वाले कॉलम में आएंगे, तीसरे वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी 14 का सबसे ज़्यादा है। 14 किससे किससे मिलके बना है, 15 से 20, 20 से 25, तो इसमें भी टिक लगा लेंगे 15 से 20, 20 से 25। ऐसे ही पूरा एनालिसिस आप लोग को देख देख करके यहाँ पर टिक लगा लेना है, और सभी टिक को क्या करना है, काउंट कर लेना है। जैसे इसमें 0 है, इसमें भी 0, इसमें 2 बार टिक किया गया है, इसमें 3 बार, इसमें देखिए 20 से 25 में पूरा का पूरा 6 बार किया गया है। ठीक, उसके बाद 1 2 3 3 बार इसमें आया है, इसमें केवल 1 बार आया है। अब देखिए यहाँ पर 6 सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 6 है। अब देखिए क्वेश्चन में सिंपली जो मेन कन्फ्यूजन था, यही कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 10 आया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था, ये मोड होगा कि ये मोड होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपका साफ हो गया। कैसे साफ हो गया, 6 है, तो 6 मतलब 20 से 25 के बीच में जो है वो हमारा कौन सा है, तो 20 से 25 वाला जो है यही हमारा मोड होगा। तो जो मोड है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से डिनोट करते हैं, और इससे पहले जो होगा उसे F0 से डिनोट करते हैं, इसके बाद जो होगा उसे F2 से डिनोट करते हैं। अब सिंपली आपको फार्मूले पे रख देना है। कैसे रखना है, आपका फार्मूला क्या है,
देखिए 20 से 25 के बीच का कितना डिफरेंस है पहले ये जान लीजिए। 5 का डिफरेंस है तो आई इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। फार्मूला तो यही है, फार्मूला आपका यही है। लोअर लिमिट कितना होगा 20 से 25, तो 20 हमारा जो है ये लोअर लिमिट होगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका आया 10 का आया, जो कि 20 से 25 के बीच में है, तो F1 इक्वल टू हम लोग 10 लिखेंगे। F0 कितना है 10 से पहले कौन है 4 है, तो F0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, और F2 हमारा कितना है 10 के बाद क्या है 9 है, तो ये हमारा F2 हो जाएगा। और I इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 कैसे होगा 20 से 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, ठीक, तो I इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब सिंपली आप लोग को क्या करना है, ये सभी चीज़ों को इस पे रख देना है, जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, काट पीट के सीधा मोड़ ला देना है, ठीक, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।